हाय गाइस। आज मैं आप सबके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रही हूँ। बात लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट होने से पहले की है कि मैं रोज पार्क में जॉगिंग करने के लिए जाती थी। तो अक्सर देखा करती थी कि एक अंकल आंटी जो थे पार्क के कोने में एक बेंच पर हमेशा गुमसुम बैठे रहते थे। शुरू शुरू में तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब भी मैं दौड़ लगाते लगाते पार्क में उस बेंच के आगे से गुजरती थी तो हमेशा मुझे अंदर से ऐसे एहसास होता था, महसूस होता था कि मानो वो अंकल आंटी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों। तो एक दिन मैंने जॉगिंग खत्म करने के बाद मैं उनके पास गई, उनके साथ बेंच पे बैठकर बातें करना शुरू किया। तो परिचय के बाद पता चलता है कि उस अंकल आंटी का एक बेटा है जो दूसरे किसी शहर में रहता है और हर महीने वो उनके लिए खर्चा पानी भेज देता है। और अंकल भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन जैसे ही बात करने के लिए जब मैं चलने लगती तो आंटी मुझसे कहती हैं कि बेटा मेरा एक काम करोगी क्या। मैंने कहा हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। तो आंटी कहती है कि फोन तो तुम्हारे अंकल ने मुझे लाकर दे दिया, लेकिन हमें इस पे फेसबुक अपलोड करना नहीं आता, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी प्लीज। तो मैंने कहा हाँ आंटी, क्यों नहीं। तो आगे आंटी ने कहा फिर एक सुंदर सी हीरोइन का फोटो भी अपलोड कर देना। मैं बड़ी हैरान थी कि आंटी आखिर क्या कह रही हैं और हासिल क्या करना चाहती हैं आखिर। खैर मैंने एक सुंदर सी हीरोइन की जो है फोटो अपलोड कर दी। फिर मैंने नाम पूछा तो आंटी ने कहा बेटा कोई भी प्यारा सा नाम रख दो जो आजकल के लड़कों को पसंद आए। तो मैं सोच में पड़ गई। फिर खैर मैंने एक अच्छा सा नाम सोच के उसका नाम रख दिया उस प्रोफाइल पे। तो जैसे ही कंप्लीट हुई फेसबुक, आंटी ने मेरा धन्यवाद किया और उठ के चलने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा आंटी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे। आंटी ने कहा इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है बेटा, पूछो। तो मैंने झिझकते हुए पूछा कि आंटी आपने अपना नाम भी नहीं उस पे लिखवाया, फेसबुक पे नाम भी दूसरा, और किसी हीरोइन का फोटो आपने डलवाया और कहा कि आजकल के जो लड़कों को पसंद हो उस हीरोइन का और ऐसा नाम उस पे आप डाल दो। आखिर आप करोगी क्या इस प्रोफाइल का, जो आपने फेसबुक जो ये प्रोफाइल बनवाई है ये। तो आंटी ने कहा कि बेटा हमारा खर्चा तो बहुत अच्छे से चल जाता है और बेटा 2-3 महीनों में मिलने भी आ जाता है, लेकिन बेटे बहू को और पोता पोती को देखे बहुत टाइम हो जाता है कई बार और बहुत मन करता है उनको देखने का, उनसे मिलने का। और मैंने सुना कि अक्सर लोग जो है फेसबुक पर अपनी फोटो, अपने परिवार की और अपने बच्चों की फोटो अक्सर डालते रहते हैं। तो उनके माँ बाप बनकर ना सही, कम से कम उनके मित्र बनकर ही हम अपने बेटे बहू को और पोता पोती को बड़े होते देख सकेंगे। और उसके आगे आंटी ने जो कहा वो मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फिर आंटी ने कहा कि बेटा खर्चे की पानी की तो कोई चिंता नहीं है, बेटा बहुत ध्यान रखता है, लेकिन कई बार उनकी शक्ल देखने को मन करता है, देखने का मन करता है पोता पोती कितने बड़े हो गए। तो आज मैं देख रही थी कि अंकल आंटी एक नई उम्मीद के साथ अपने घर वापस लौट रहे थे और जाते जाते वो मुझे भी एक सबक सीखने को मजबूर कर गए। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, आज एक घर लौटते लौटते एक नया सबक मैं सीख पाई कि दुनिया के टच में रहना इतना जरूरी नहीं जितना कि माँ बाप के टच में रहना जरूरी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, आज इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया जहां पहुंचने के लिए हजारों लोग सपना देखते हैं। तो आओ उस भगवान से एक अरदास करें सब मिलकर कि दुनिया में किसी के भी माँ बाप इस तरह प्यार को ना तरसें।